हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं क्लोजर को टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टीज़ विद इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी प्रॉपर्टीज़ को और किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी ऑब्जेक्ट में फ्रॉम बीइंग मॉडिफाइड एक्सटर्नल, ताकि उसे कोई बाहर से एक्सटर्नली ना मॉडिफाई कर सके। जैसे कि इन प्रीवियस चैलेंज बर्ड हैज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी नेम। बर्ड में हमने देखा एक पब्लिक प्रॉपर्टी थी नेम, और इट इज़ कंसिडर्ड पब्लिक बिकॉज इट कैन बी एक्सेस एंड चेंज आउटसाइड ऑफ बर्ड डेफिनेशन। उसको पब्लिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बर्ड के बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि बर्ड डॉट नेम इक्वल डफी, जैसे यहाँ पे बर्ड डॉट नेम डोनाल्ड से डफी हो गया। देयरफॉर एनी पार्ट ऑफ योर कोड कैन इजीली चेंज द नेम ऑफ द बर्ड टू एनी वैल्यू। इसका मतलब कि आपके किसी भी कोई भी पार्ट आपके कोड का इस बर्ड के नेम को चेंज कर सकता है और उसकी वैल्यू को भी। ठीक है, दिस दिस थिंक अबाउट थिंग्स लाइक कुछ चीज़ों के बारे में सोचो, जैसे कि पासवर्ड हो गए, बैंक अकाउंट हो गए, बिंग इजीली, कि वो आसानी से चेंज हो सके बाय एनी पार्ट ऑफ योर कोड बेस, जिससे किसी भी पार्ट आपके कोड के बेस से वो आराम से चेंज हो जाए। दैट कुड कॉज अ लॉट ऑफ इशू। और इससे नॉर्मल सी बात है, अगर लोगों के बैंक पासवर्ड और लोगों के बैंक अकाउंट्स चेंज होने लगे तो उनको तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। The simplest way to make the public property private is by creating a variable within the constructor function। तो एक सिंपल तरीका क्या होता है इसको पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट करने का, ये कि हम एक वेरिएबल क्रिएट कर दे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। अब वो कैसे होता है? दिस चेंजेस द स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल टू बी विद इन द कंस्ट्रक्टर। इससे क्या होता है, वो जो स्कोप होता है उस वेरिएबल का, वो सिर्फ उस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही होता है, उसके बाहर से उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दिस वे द वेरिएबल कैन ओनली बी एक्सेस्ड एंड चेंज बाय द मेथड ऑल्सो विद इन द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है इसको सिर्फ कहाँ पे चेंज किया जा सकता है? इन मेथड्स के अंदर ही, इसके बाहर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये मेथड ही एक्सेस कर सकते हैं और कोई इसको इन वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे किया फंक्शन बर्ड लेट हैश्ड एग इक्वल 10। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब दिस डॉट गेट हैश्ड एग काउंट। ठीक है, अब ये दिस मतलब क्या, कि ये खुद ही बर्ड फंक्शन जो है इसको क्रिएट करेगा, मतलब कि लाइक एक्सेस करेगा और रिटर्न कर देगा हैश्ड एग। ठीक है, सो फंक्शन का काम ये है। लेट डकी इक्वल न्यू बर्ड, अब एक डकी न्यू कर दिया, अब डकी डॉट गेट हैश्ड एग कर दिया। तो यहाँ पे हेयर गेट हैश्ड इज अ प्रिविलेज्ड मेथड। सो इसका मतलब ये जो गेट हैश्ड एग काउंट है वो एक प्रिविलेज मेथड है, मतलब कि उसको बहुत ही कम लोग, मतलब कोई कोई इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ एक्सेस टू द प्राइवेट वेरिएबल हैश टैग, क्योंकि इसके पास एक्सेस किसका है? प्राइवेट वेरिएबल का, जिसका नाम क्या है? हैश टैग। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज हैश टैग इज डिस। और ये किस लिए मुमकिन हुआ? क्योंकि हमने इसको सेम कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिक्लेयर किया जहाँ पे गेस्ट हैग काउंट था। ठीक है, कि गेट हैश्ड एग काउंट कितना होगा उसको डिक्लेयर कर देना। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट अ फंक्शन ऑलवेज हैज एक्सेस टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वाज क्रिएटेड। और जावास्क्रिप्ट में हमेशा एक फंक्शन के पास वो एक्सेस रहता है कि वो उस कॉन्टेक्स्ट में उस वेरिएबल को एक्सेस कर सके जहाँ पे वो क्रिएट किया गया था। मतलब कि जैसे कि ये जो फंक्शन है ये इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये इसी कॉन्टेक्स्ट में हुआ है ना, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं हुआ है, तो ये लोग नहीं है यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें। नाउ देन क्रिएट अ मेथड गेट वेट दैट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ वेट 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एक गेट वेट मेथड यहाँ पे डिक्लेयर करना है जो कि रिटर्न क्या करेगा? वेट, जो कि 15 है। ठीक है, सो यहाँ पे भी लाइक सिंपल ही है मेरे ख्याल से। सो दिस डॉट वेट आ गया यहाँ पे। अब दिस डॉट गेट WEIGST वेट इक्वल फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, एम्प्टी फंक्शन, मतलब फिर इसमें वो नहीं है तो रिटर्न कर दिया। रिटर्न क्या करना है? वेट WEIGST। फ्रॉम माई ओपिनियन इट शुड बी जस्ट दिस, चेंज हाउ वेट इज डिक्लेयर्ड इन बर्ड फंक्शन। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। ओके, हमने कुछ गड़बड़ किया है। दिस नहीं करेंगे क्योंकि दिस करेंगे तो कोई भी एक्सेस कर पाएगा, सो वी आर जस्ट यूजिंग लेट कीवर्ड। ठीक है, तो इसीलिए हमने वो हटा दिया, क्योंकि देखो दिस अगर हम करते ना तो जो जितने भी इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं वो सभी इसको एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि दिस से याद है दिस कीवर्ड से होता था। ये जो दिस कीवर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, डीप कीवर्ड है। तो इसके लिए हम इसके बारे में आगे फर्दर समझेंगे कैसे होता है, क्या होता है, कंट्रोल कितना होता है इसके बाद। लेकिन अभी के लिए याद रखना कि प्राइवेट कैसे करना है, लेट करके कर दिया तो इसे सिर्फ बर्ड वाला ही कंस्ट्रक्टर एक्सेस कर सकता है और कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो टेस्ट पास हो गया है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो से शो हो जाएगी और प्लेलिस्ट के लिए तो चेक कर सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।